तो आज बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि पिछले जो वीडियो था उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस की पढ़ाई हो चुकी थी। तो जिन्हें वो वीडियो नहीं मिला है वो ऊपर देख सकते हैं। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पढ़ाई होनी है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो ऐसे वाक्य जिसको पढ़ने से सवाल लगे और जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो ये सवाल इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो अब इसके नियम पर आ जाते हैं। तो नियम नंबर 1, अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है और सब्जेक्ट एक वचन है तो सबसे पहले इज लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल है तो आर लगा देंगे, और अगर सब्जेक्ट आई यानी मैं है तो एम लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। और अब नियम नंबर 2 भी देख लें। नियम नंबर 2 ये है कि अगर वाक्य में कहीं भी बीचों बीच, शुरू में, आखिर में, कहीं पे भी अगर आ जाए क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या, कौन सा, कौन सी, किसको आदि आ जाए तो सबसे पहले इसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद पिछले नियम के मुताबिक सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ये रूल हो गए। अब रूल के बाद इसके सूत्र की बात कर लें। तो जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसके लिए जो सूत्र है वो है इज आर एम, यानी एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर और आई के लिए एम। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और सूत्र नंबर 2, अगर जैसे बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे आ जाए उसके लिए जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उस वो थोड़ा सा अलग है। वो इस तरह का है कि सबसे पहले क्यों डब्लू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बात आती है सेंटेंस की। तो सेंटेंस सबसे पहले क्या वाला, अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, जैसे अब ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा है, तो इसमें क्या के लिए, मोहन एक वचन है तो क्या के लिए इज लगा देंगे, मोहन सब्जेक्ट है फिर मोहन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब अब्यूजिंग, गाली दे रहा है, एब्यूजिंग माने गाली देना पूरा हो जाता है। इज मोहन एब्यूजिंग मतलब हुआ क्या, मोहन गाली दे रहा है। अब किसे दे रहा है, अपने नौकर को, तो हिज सर्वेंट। अगर यहाँ पर मोहन के बजाय तुम होता तो योर सर्वेंट हो जाता, आई होता, मैं होता तो माई सर्वेंट हो जाता। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार जो है माई, देयर है, ये बदलता रहता है। तो सेंटेंस बना इज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट। अब नंबर 2, क्या लड़के अपनी कक्षा में शोर मचा रहे हैं, आर बॉयज, आर हो जाएगा, बहुवचन लड़के हैं तो आर बॉयज मेकिंग अ नॉइस, आर बॉयज मेकिंग अ नॉइस, हल्ला करने के लिए, शोर मचाने के लिए मेकिंग अ नॉइस लिखा जाता है। आर बॉयज मेकिंग अ नॉइस इन देयर क्लास। क्यों देयर इसलिए लगेगा क्योंकि देयर जो है अपने, यहाँ पे बॉयज के लिए देयर लगेगा क्योंकि वो अपने हैं और एक से ज़्यादा हैं। तो जब ऐसे होता है कि एक से ज़्यादा हो तो अपने के लिए देयर लगता है। अब नंबर 3, क्या मैं अपने दोस्त से शर्त लगा रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा एम आई बेटिंग विद माई फ्रेंड। एम क्योंकि आई है तो एम हो जाएगा, उसके बाद आई, फिर शर्त लगाना यानी बेटिंग, एम आई बेटिंग, उसके बाद अपने दोस्त के साथ तो विद माई फ्रेंड। तो ये हो गया सेंटेंस क्या वाला। अब बात होती है वो वाले सेंटेंस की जिसके बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो ये है पहला सेंटेंस, तुम अपना खेत कब जोत रहे हो, तो सबसे पहले कब को आगे लिखेंगे, व्हेन लगा देंगे। तुम सब्जेक्ट है तो आर लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू लगा देंगे। जोतना का प्लोइंग हो जाएगा, व्हेन आर यू प्लोइंग, कहाँ
अपना खेत कब जोत रहे हो तो योर फील्ड हो जाएगा। व्हेन आर यू प्लोइंग योर फील्ड। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जैसे इससे बदल रहा है, ऑब्जेक्टिव भी बदल रहा है। सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्टिव योर लग रहा, सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्टिव माई लग रहा। तो ये पूरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं। नंबर 2, क्या तुम्हारे कमरे में क्यों, वह तुम्हारे कमरे में क्यों पढ़ रहा है। तो हो जाएगा वाई, सबसे पहले वाई लगा देंगे, उसके बाद वह एक वचन है, इज लगा देंगे, वाई इज, उसके बाद वाई इज हो गया, उसके बाद ही लगा देंगे क्योंकि ही सब्जेक्ट है, वाई इज ही। अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, वाई इज ही स्टडिंग, वह क्यों पढ़ रहा है, कहाँ, इन योर रूम, तुम्हारे कमरे में, वह अपने कमरे में नहीं, तुम्हारे कमरे में, तो इसलिए यहाँ पे यो हो जाएगा, वाई इज ही स्टडिंग इन योर रूम। तो उम्मीद है सबको बात समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के दूसरे वीडियोस पाने के लिए लाइक और कमेंट में भी बताएं। कोई दिक्कत हो तो वहाँ कमेंट करके सवाल पूछ लें, जवाब दिया जाएगा।